नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परिवर्तन सीरीज और हम बात कर रहे हैं डॉल्फिन्स की। जिस पुस्तक की बात कर रहे हैं वो है विजडम ऑफ डॉल्फिन, इलोना सेल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमने कहाँ छोड़ा था पिछले एपिसोड में कि ये लोग डॉल्फिन देखने बोट में बैठ के सी में गए, है ना। और वहाँ पे क्या हुआ कि ये ध्यान में बैठी हुई थी और अचानक इनके जो हस्बैंड है उन्होंने कहा, देखो देखो डॉल्फिन आ गई। और बोली, जब मैंने पलट के देखा तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वेव अपॉन वेव डॉल्फिन्स ही डॉल्फिन्स आती चली जा रही थी। और इतनी सारी डॉल्फिन्स पहली बार मैंने लाइफ में देखी थी, इलोना कहती हैं। और जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपने गियर पहना, स्नॉर्केलिंग और सब, और हम पानी में उतर गए। अब ये कहती हैं कि रॉबर्टा जो थी, जो इनके साथ डॉल्फिन की वो थी, कोच थी, उसने कहा था अगर आपको डॉल्फिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना हो तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, यानी आनंद की, उल्लास की अवस्था में रहना है, बहुत प्रेम की अपने अराउंड फील्ड एनर्जी बनानी है। लेकिन ये कहती है अब इतना सारा गियर पहन के, और जब आप जल्दी जल्दी हाथ पैर चला रहे हो डॉल्फिन्स तक पहुंचने के लिए, उस फ्रेंजी में कहाँ से मैं आनंद और उल्लास उत्पन्न कर पाऊँ। बोली, मैं यही सोच रही थी कि जल्दी जल्दी हम लोग तैरते चले जा रहे थे। लेकिन ये कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे अचानक ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग के द्वार पर, रियल्म्स ऑफ हेवन में मैं पहुंच गई हूँ। और अचानक मैंने देखा कि मेरे नीचे से एकदम बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही हार्मनी के साथ बहुत सारी डॉल्फिन्स निकल गई। तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि एनर्जी चेंज मेरे अंदर कैसे आ गया सिर्फ उनके नीचे से निकलने से। ये कहती है कि मेरी एनर्जी में इतना बदलाव आ गया। तो ये कहती है कि एक बहुत ही गहरी खुशी का एहसास मेरे अंदर हुआ, और आनंद के अतिरेक का एहसास हुआ, और बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ मेरा मन हुआ, बहुत रेवरेंस के साथ मैंने डॉल्फिन्स को बोला थैंक यू यहाँ आने के लिए, हमारे साथ समय बिताने के लिए। और उनको मैंने बो किया उनके आगे झुकी मैं, और बोले तुरंत ही मुझे उसका आंसर मिल गया। और उन्होंने मुझे आंसर क्या दिया कि हम सब यहाँ बराबर हैं। और उन्होंने भी मुझे सम्मान की दृष्टि से, ऐसा लगा मुझे कि जैसे वो भी बे कर रहे हैं, और वो कह रही हैं बो करके कि हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो इलोना कहती हैं कि पुराने पहले जितने भी कोइंसिडेंसेस कहें या मिरेकल्स कहें या टेलीपैथिक कम्युनिकेशन थे, या जो भी कुछ था, ये कहते हैं वो सब कुछ सच हो गया था। मैंने ये रियलाइज़ किया कि कहीं भी कोई इतनी सी भी गुंजाइश नहीं थी शक की कि मैं इतना डॉल्फिन्स के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, वो मेरी बात सुन रही हैं, समझ रही हैं। और वो इतनी ग्रेट लर्निंग थी मेरे लिए कि मुझे अपने इनर सेल्फ पर, अपने इनर बीइंग पर पूरा भरोसा हो गया था, और कितना मेरा इंट्यूशन डेवलप हो गया था, ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस हो रहा था। इलोना कहती है कि फिर से मेरे मन में एक थॉट आया कि मैं पॉड के पास हूँ, पॉड के साथ तैर रही हूँ, और जैसे ही ये थॉट मेरे अंदर आया, पूरा का पूरा एक झुंड डॉल्फिन्स का मेरी तरफ आ गया। अब बोले, मेरे मन में एक विचार आया कि डॉल्फिन्स जो हैं वो, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, ईश्वर या ऑल दैट इज, उनके बारे में डॉल्फिन्स जानती हैं, और अगर जानती हैं तो उनका क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा, हाय डियरेस्ट वंस, क्या तुम कनेक्ट करती हो ईश्वर के साथ? और अगर कनेक्ट करती हो तो क्या है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, क्या है ईश्वर के बारे में, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके से तुम उनसे कनेक्ट करती हो? जो लाइफ गिविंग जो फोर्स है हमारी, जो हमारी मतलब हमारी और डॉल्फिन्स और इस सारी जीव राशियों की, उनके बारे में आप क्या समझती हो? ऐसा मैंने क्वेश्चन उनकी तरफ भेजा। तो इलोना कहती हैं कि कोई उत्तर आने की जगह मुझे एक एक्सपीरियंस दिया गया, एक अनुभव दिया गया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं और डॉल्फिन और समुद्र का पानी सब एक फील्ड में है, जिस फील्ड का नाम है गॉड। और वो फील्ड जो है वो एकदम, एक कहना चाहिए, एक उच्चतम अनुभव होता चला जा रहा था, हाइटेंड एक्सपीरियंस, धीरे 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 ऊर्जा की तीव्रता होती जा रही थी, अनुभव एकदम बहुत गहन होता चला जा रहा था, और हम सब उस फील्ड में थे। हम मैं और ना डॉल्फिन्स, हम पानी में नहीं तैर रहे थे, हम उस फील्ड में थे, और वो फील्ड जो है वो हम और वो फील्ड एक थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि हम सब एकदम एक हैं। आप कहें ईश्वर या डॉल्फिन्स या
मैं या पानी, हम में कोई भी अंतर नहीं है, हम एक हो गए थे, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। इलोना कहती है कि वो फील्ड जो है वो एक्सपैंड होती चली जा रही थी, उसका विस्तार होता चला जा रहा था और लगातार वो फील्ड चारों ओर फैलती चली जा रही थी। और ये बहुत ही अनोखा अनुभव था कि जब जो वननेस का जो एहसास था, इलोना कहती है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारे बीच में कोई अंतर है या नहीं है। जो हमारे लिमिटेड माइंड का जो वो रहता है, एक थॉट रहता है कि मैं और ये डॉल्फिन और ये पानी, बोले मैं उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं कर पा रही थी। और इस अनुभव के साथ ही इलोना कहती है कि एक मेरे तरफ एक क्वेश्चन आया डॉल्फिन्स की तरफ से, और वो पूछती हैं कि ह्यूमंस जो है उनका कॉन्सेप्ट क्या है गॉड का, वो ईश्वर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन मुझे समझ में आया। तो इलोना कहती है कि मैंने सोचा कि मैं कैसे अपना जो मैं समझती हूँ ईश्वर के बारे में वहाँ बेस्ट तरीके से उन तक कैसे पहुँचा सकती हूँ। तो उन्होंने इमेजिन किया कि एक बहुत ही चौड़ी वाइड बीम ऑफ लाइट है जो ऊपर से आ रही है और जो इलोना के थ्रू होती हुई डॉल्फिन्स तक जा रही है। और ये उन्होंने इमेजिन किया कि वो लाइट जो है बह रही है, प्रकाश, तीव्र प्रकाश बह रहा है, ऐसा इन्होंने इमेजिन किया। और फिर धीरे धीरे कहती है कि ऐसा हुआ कि उस प्रकाश में मैं भी घुल गई, पूरी तरह से घुल मिल गई, और वो प्रकाश मेरे अंदर से बहता हुआ मेरे साथ साथ डॉल्फिन्स तक पहुंच रहा था। और ये बोली कि ये इतना अच्छा एहसास था और मैं इसमें बनी हुई थी। लेकिन जब मेरी नज़र अचानक गई नीचे डॉल्फिन्स की तरफ, तो मैंने देखा कि सारी की सारी डॉल्फिन्स जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रही थी बिल्कुल स्टिल खड़ी हुई थी, जबकि ये एक असंभव चीज़ है। डॉल्फिन्स कभी भी पानी में रुकती नहीं है, वो तो तैरती ही रहती है। उनके लिए एकदम सीधे आके खड़े रहना, और वो भी इतनी देर तक, बड़े आश्चर्यजनक बात थी। तो इलोना कहती जब तक मैं ये कल्पना करती रही तब तक डॉल्फिन्स बिल्कुल स्टिल रही, लेकिन जैसे ही मैंने ये कल्पना को छोड़ा, अचानक डॉल्फिन्स ने ऐसे अपने पंख से किक मारी और सब की सब तैरती हुई आगे निकल गई। तो इलोना कहती है कि क्या वो पूरा क्लियरली मुझे सुन पा रही थी और सुन के मेरे अनुभव को ग्रहण कर रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हाँ, वो मेरा जो अनुभव है उन तक बहुत ही क्लियरली पहुंच रहा। अगली बार जब डॉल्फिन इनके पास आई तो इन्होंने सोचा कि डॉल्फिन्स के साथ तैरना चाहिए, तो इन्होंने भी उनके साथ तैरना शुरू कर दिया। तो कहती थोड़ी देर में मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मैं उड़ रही हूँ, मैं तैर नहीं रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ। पता नहीं कहाँ से इनविजिबल एनर्जी इनके अंदर आ रही थी, और बिना किसी एफर्ट के ये बोली मैं एकदम उड़ती चली जा रही थी डॉल्फिन्स के साथ पानी में। इलोना कहती है कि इतना हाई स्पीड में ग्लाइड करना, ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। टाइम और स्पेस से परे है ये जगह जहाँ मैं पहुंच गई हूँ, जहाँ मैं डॉल्फिन्स के साथ ग्लाइड कर रही हूँ। और ये कहती है कि इसको एक ही शब्द में बोल सकती हूँ मैं कि एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट। इतना ज़्यादा अद्भुत ये अनुभव था कि इसका शब्दों में वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। ये कहती है ये गिफ्ट फ्रॉम हेवन थी, और आई वॉज इन हेवन। ये कहती है मैं खुद ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में मौजूद हूँ इस समय। फिर इलोना कहती है कि मेरे मन में एक थॉट आया डॉल्फिन्स और उनके बेबीज़ के, उनके बच्चों के बारे में, कि डॉल्फिन माँ जो है वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। ये विचार मेरे मन में आया, और इतना सिंक्रोनिस्टिक टाइमिंग था कि मैंने ये सोचा और ढेर सारी डॉल्फिन मेरे आसपास अपने बच्चों को लेके आ गई। और इलोना कहती है कि जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं जो टॉडलर्स, जो ऐसे ऐसे चलते हैं लड़खड़ा के, इसी तरह से उनके भी बच्चे जो हैं अपनी माँ के साथ ऐसे लड़खड़ाते हुए, वॉडल करते हुए उनके साथ स्विम कर रहे थे, और वो ये सब इनके आसपास स्विम कर रहे थे। फिर इलोना कहती है कि जैसे ही कोई बच्चा बहुत रिस्कीली बिहेव करता था कि दूर चला जाए या ऐसी जगह चला जाए, तो जैसे हम ह्यूमंस में होता है कि माएँ जो है अपने बच्चों को डांट के वापस बुलाती हैं, वैसे तुरंत ही डॉल्फिन उसको वापस लेके आती थी तेज़ी से जाके। इलोना कहती है कि पता नहीं कितनी देर तक मैं उनके साथ इस तरह से तैरती रही, मुझे खुद ही नहीं मालूम है कि कितना समय हो गया था, मैं कितने आगे समुद्र में पहुंच गई थी। और अचानक बहुत ही क्लियरली मैसेज मुझे एक मिला कि गेट आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकलो और तुम तुरंत वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ अब उतना ही स्ट्रेंथ बचा है वापस जाने के लायक। तो इलोना कहती कि सुन के मुझे थोड़ा झटका लगा। मैंने जल्दी से पानी के बाहर जाके सर निकाला, तो जैसे ही मैंने सर निकाला तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड डॉन ने भी उसी वक्त बाहर निकले, और एक लेडी और, जो हमारे साथ 2 लेडीज़ थी उसमें से एक लेडी, वो उसने भी सर बाहर निकाला।
तो हमने एक दूसरे से पूछा कि डिड यू हियर दैट, क्या तुमने भी ये सुना? उन्होंने बोला हाँ हमने भी ये सुना। तो बस फिर उसके बाद हम वापस चल दिए। दूर कहीं पे वो आइलैंड दिखाई दे रहा था, हमने तैरना शुरू किया। इलोना कहती है कि चलते चलते मुझे एकदम से एहसास हुआ कि मेरे जो लेफ़्ट हैंड का एंकल है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया, दर्द हो रहा, और मेरे अंदर ये शक भी आया कि अब मैं वापस पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। फिर मैंने अपने आप को कहा कि नहीं नहीं, मुझे शक नहीं करना है, मुझे तैरते हुए चले ही जाना है। तो हम लोग चलते तैरते 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 आइलैंड तक पहुँचे। आइलैंड पास आ गया और ये कहती कि जैसे ही मैंने सोचा कि अब रेत आ गई है, मैं खड़ी हो जाऊं, तो मैं गिर पड़ी मुँह के बल, क्योंकि मेरे अंदर उतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं खड़ी हो सकूं। तो धीरे धीरे क्रॉल करके फिर एक पेड़ की छाया में पहुंच के हम लोग लेट गए। हम सभी बहुत थक गए थे। इलोना कहती कि तभी हम 3 तो पहुंच ही गए थे, तभी एक जो चौथी लेडी थी वो भी आ गई। तो हमने उससे पूछा क्या तुम्हें भी सुनाई दिया कुछ? तो उसने बोला नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आई कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। तो इलोना कहती है कि टेलीपैथी भी जो है ना एक कला है, ये हर एक कोई डेवलप नहीं कर पाता। इसके लिए जितना ज़्यादा, जैसे उन्होंने कहा कि अपने आसपास की वॉल्स आप गिरा देंगे, उतनी जल्दी आप दूसरों की बात सुन पाएंगे। तो मे बी वो नहीं सुन पाई, क्योंकि उतना ज़्यादा उसने अपने आप को लिमिट से बाहर, मतलब कहना चाहिए लिमिटेशन से बाहर नहीं लेके आई थी वो, पर उसको फिर भी उसको वो मैसेज उनका मिल गया था। तो इलोना कहती है कि ना केवल डॉल्फिन ने हमारी ऊर्जा का, हमारी एनर्जी का पता लगा लिया था कि कितनी ऊर्जा हमारे अंदर बाकी है, वापस पहुंचने लायक हम हैं कि नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कम्युनिकेट भी कर दिया था हमारे साथ। तो ये कहती है कि मैं ये वंडर करती हैं कि कैसे मैं डॉल्फिन से कम्युनिकेट कर पाई, क्यों कर पा रही थी। और आगे ये कहती हैं कि क्या ह्यूमंस भी इस आर्ट को सीख सकते हैं, बाकी लोग जो इंटरेस्टेड हैं क्या इस आर्ट को सीख सकते हैं कि वो भी डॉल्फिन्स के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। इनका कहना है कि जब से मैंने ये इमेजरी वर्क किया था तब से मेरा इंट्यूशन और टेलीपैथी बढ़ गई थी। तो जब आप इमेजेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ ही आपके अंदर और भी क्लैरिटी आती चली जाती है और भी ज़्यादा टेलीपैथी और आपके इंट्यूशन जो है वो बढ़ता चला जाता है। बाहर निकल के बोले जब हमारी थकान दूर हो गई तो हमने चलना शुरू किया, तो हमने महसूस किया कि अब हमारे अंदर वो भावना नहीं रह गई स्ट्रेंजर वाली कि तुम अजनबी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हारी तरफ देख के नहीं हंसूंगी, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। क्योंकि कई लोग तो ये भी माइंड करते हैं अगर आप उनकी तरफ देख रहे हैं तो उन्हें बुरा लगता है। तो बोली वो हमारी जो वॉल्स थी, हमारे अराउंड इनर वॉल्स, वो सब की सब डॉल्फिन्स के साथ तैरने से ध्वस्त हो चुकी थी और हमें सब में अपनापन दिखाई दे रहा था। इलोना कहती मैं अप्रिशिएट कर पा रही थी, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भावना थी इस बात की कि हम कितने वैल्यूबल बीइंग्स हैं, हम सब इस धरती पर, और हम सब कितने ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। और सब कुछ बोले हम लोगों को अपने आसपास ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सोने का बना हुआ, मेड ऑफ गोल्ड, और अपने अराउंड हर चीज़ में हमको स्वर्ग की दृष्टि जैसे मिल गई थी, स्वर्ग ही दिखाई दे रहा था। इनका कहना है कि ये डॉल्फिन के अंदर ये गुण होता है, ये नैक होता है कि ये ह्यूमंस में ये स्टेट जो है, एक अपलिफ्टिंग एनर्जी के साथ ये स्टेट जो आ जाती है, ये इंड्यूस कर देती है। उनके साथ रहने से ही ह्यूमंस में ये चीज़ आ जाती है, ये गुण आ जाता है। वापस आने के बाद जब इनकी यात्रा समाप्त हुई और ये वापस अपने घर आ गए, ये कहती हम अपने काम में वापस रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक, बुक्स और मेडिटेशंस और इन सब में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए। ये कहती हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड वो जो इसकी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए पॉपुलैरिटी है, और वो इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि डिप्रेशन से लोगों को बाहर आने में हेल्प करता है। इलोना कहती मैं खुद कुछ साल पहले एक बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था मेरी लाइफ में, और उसके बाद मैं बहुत डीप डिप्रेशन में चली गई थी 1 साल के लिए, और इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ सकी थी। तो वो सब बोले हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट का शुरू हो गया और हम काम में बुरी तरह से व्यस्त हो गए। इसके बाद ये कहती है कि एक दिन अचानक मैंने एक फिर से डॉल्फिन ड्रीम देखा। मैंने देखा कि मैन, डॉन और रॉबर्टा हम तीनों समुद्र के किनारे एक साइड वॉक पे चले जा रहे हैं, और अचानक 3 डॉल्फिन्स समुद्र में से आई और हमारे सामने आके गिर गई। हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमने जल्दी जल्दी तीनों को उठाया और वापस समुद्र में डाला,
और उसके बाद बोलती हैं बड़ी एक अजीब चीज़ हुई, ऑडेस्ट थिंग हैपन कि मैं गई पोस्ट ऑफिस से अपना कुछ लेने के लिए, और रास्ते में न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि उस पर एक न्यूज़ थी कि 3 डॉल्फिन्स रेस्क्यूड। तो बड़ी हैरानी में पड़ गई। मैंने वो पेपर उठा के देखा तो उस पेपर में लिखा हुआ था कि 3 डॉल्फिन्स जो हैं वो बीच पे आ गई थी ऊपर धोखे से, ज़्यादा बीच के करीब आने से, और फिर उनको लोगों की सहायता से उनको वापस समुद्र में पहुंचा दिया गया। तो इलोना कहती है कि क्या था ये, क्या ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन था डॉल्फिन्स का जो मुझ तक आया। ये कहती है ये भी हो सकता है कि न्यूज़पेपर के जो मैसेजेस हैं वो टेलीपैथिकली मैं रिसीव कर रही हूँ, छपने से पहले ही मुझ तक आ रहे हों, और या फिर हम किसी दूसरे डायमेंशन में थे जहाँ हमने ये सब किया, जो कि यहाँ पे हमने उसको देखा मैनिफेस्ट होते हुए। और थोड़े दिन बाद ही रॉबर्टा का, इनकी जो फ्रेंड है, उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि वो फ्लोरिडा में जो की वेस्ट करके आइलैंड्स हैं वहाँ पे जा रही है, और वहाँ पे एक व्यक्ति है, रॉबर्टा का फ्रेंड है, जिसने कि डॉल्फिन्स से दोस्ती करके रखी है। तो वहाँ पे जब वो बोट से जाता है तो डॉल्फिन्स उससे मिलने के लिए आ जाती हैं। तो रॉबर्टा ने पूछा कि क्या तुम हमारे साथ वहाँ जाना पसंद करोगी, और हमने उछल कर हाँ कर दी, क्योंकि हमारे पास $250 के कूपन पिछली यात्रा के बचे हुए थे, तो हमें पैसे की उस समय पैसे के बारे में नहीं सोचना पड़ा। इलोना कहती है हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके जब हम बोट पे गए तो कहती है मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको कि हम फ्रेंड्स कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये कहती है कि उसके द्वारा अपनी ऊर्जा को बढ़ाना, और जब हम ज़्यादा हाइटन स्टेट में पहुंच जाते हैं तो हम डॉल्फिन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं ये करूंगी जिससे कि मैं डॉल्फिन्स को जल्दी अपने पास बुला सकूं। नाव में बैठ के इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तो इलोना कहती है कि मुझे ये फीलिंग तो आ रही थी कि डॉल्फिन्स तो हैं आसपास, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, और फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि क्या फिर यहाँ आके हमें डॉल्फिन नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले कई बार इनके साथ ऐसा हुआ, बहुत मेहनत की। समुद्र में डॉल्फिन्स तक पहुँचना एक कठिन काम है। एक्वेरियम में जाके डॉल्फिन्स को देखना तो बहुत ही आसान है, बट इतने गहरे समुद्र में जहाँ डॉल्फिन्स बहुत अंदर रहती हैं, वहाँ उन तक पहुँचना और उनके साथ तैरना एक असंभव जैसी चीज़ है। तो बोली मैं ऐसा सब कुछ सोच ही रही थी, इतने में किसी ने कहा देखो वो आ गई, और सभी हमारी बोट में खुशी की लहर दौड़ गई। हम लोग 6 लोग थे और सभी बहुत खुश हो गए। और जो कैप्टन था उसने कहा हाय निक, हाय ग्रैंडी, जो कि उसने उनके नाम रखे हुए थे। तो कैप्टन रॉन है, वो कहता है कि डॉल्फिन्स को जो उनके जो पीछे वाले जो फिन्स होते हैं उस पर जो मार्क होते हैं उससे वो लोग पहचानते हैं, और उससे वो उन्होंने ढेर सारी डॉल्फिन्स के नाम रखे हुए थे। इलोना कहती है मैं बहुत थ्रिल थी, और बस मैं ऐसे रेलिंग के ऊपर से झांक के और उनको देख रही थी, और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि डॉल्फिन्स बीच बीच में ऊपर आती थी, और वो नज़रों से जब मेरी उनकी नज़र मिलती थी तो मुझे बड़ा ही आनंद आता था। उसके बाद ही कहती हमने अपना गियर पहना, स्नॉर्केलिंग गियर पहन के, और हम पानी में उतर गए। और जब मैं पानी में उतरी तो मेरे अंदर बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि आई एम होम, जैसे मैं वापस अपने घर पहुंच गई हूँ। ये कहती हैं कि बहुत ही इंटेंस फीलिंग मेरे अंदर आई जब मैं उतरी, और मुझे उनका जो इको लोकेशन या जो भी उनका साउंड थी सोनार, वो मेरे शरीर तक पहुंच रहा था और छू रहा था, और वो साउंड जो है बड़ा ही अजीब, बड़ा ही कौतुक भरा मुझे महसूस हो रहा था। इलोना कहती है कि उनमें से एक डॉल्फिन को मैंने हार्ट भेजा, मैंने बहुत सारा प्यार भेजा, और उसके जवाब में वो एकदम से निकली मेरे नीचे से और ऊपर उसने जाके छलांग लगाई। तो जो रॉन इनका कैप्टन था उसने बोला तुमने इसको कुछ मैसेज भेजा है क्या, इतनी खुशी में क्यों उछली है। उसके बाद इलोना कहती है कि मैंने अपने मन में एक ऐसा विजन देखा कि हम सब ह्यूमंस जो हैं एक घेरे में हम सब तैर रहे हैं, और इनका कहना है कि जैसे ही मैंने देखा तो ऐसा लगा जैसे डॉल्फिन्स ने मेरा माइंड पढ़ा, और डॉल्फिन्स राउंड राइट साइड में बोट के उन्होंने एक घेरे में घूमना शुरू कर दिया, और वो इतनी विजिबल थी, इतने ऊपर थे कि हम उनको देख सकें कि वो घेरे में घूम रही थी। और उसके बाद वो इलोना कहती है कि पता नहीं मेरे मन में अचानक ये थॉट आया कि एक घेरा डॉल्फिन्स का है और एक ह्यूमंस का है, तो उन्होंने 2 घेरे बना के तैरना शुरू कर दिया, जैसे वो तुरंत ही इनके थॉट्स को पढ़ रही थी, ऐसा लग रहा था। तो वो घेरा भी आपस में उनका मर्ज हो गया और एक हो गया। तो इलोना कहती है कि ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पर हैं हम इस समुद्र में, ह्यूमंस और डॉल्फिन्स, और हम सब एक हो गए हैं।
और हमने सारी बाउंड्रीज जो है जो हमारे बीच में थी उन सबको तोड़ दिया, उन सबको क्रॉस करके, और हम इस यूनिवर्स में एक एंटिटी, एक की तरह हम हो गए। तो इसके लिए ये कहती है कि हमको अपना जजमेंटल माइंड छोड़ना पड़ता है। और ये जब हम इस तरह का कोई कोर्स करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है जो जजमेंटल माइंड है उसको छोड़ दिया जाए। तो जब हम उसको छोड़ देते हैं जजमेंटल माइंड को, तब हम इस तरह के यूनियन को, किसी के साथ एक होना, किसी दूसरी स्पीशी के साथ, किसी दूसरे बीइंग के साथ, स्टार बीइंग के साथ एक होना, इस फीलिंग को हम महसूस कर पाते हैं। इलोना कहती है उसके बाद हमने लंच किया। लंच के बाद हमने सोचा कि सुबह तो डॉल्फिन्स इतनी एक्टिव थी, अब वो दोपहर के बाद फिर से आएंगी कि नहीं आएंगी। मेरे मन में ये महसूस हो रहा था, शक हो रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक डॉल्फिन जिसका नाम स्वीट हार्ट था वो आ गई है। तो मैंने देखा एक ही है, हम लोग 6 लोग थे, तो मैं थोड़ी सी निराश हो गई। मैंने उससे कहा स्वीट हार्ट से मन ही मन कि तुम अकेले आए हो, हम तो 6 लोग हैं, तो हमारे साथ कौन तैरेगा, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। तो आज मुझे एकदम से उसका जवाब मिला कि ठीक है 15 मिनट रुको, मैं बाकियों को लेके आता हूँ। तो जब स्वीट हार्ट चला गया तो बाकी सब लोग बोट में निराश हो गए, लेकिन मुझे मन में विश्वास था कि ठीक 15 मिनट में ये अपने साथियों को लेकर आएगा। और वही हुआ, ठीक 15 मिनट में वो अपने ढेर सारे साथियों को लेकर स्वीट हार्ट आ गए। तो डॉल्फिन्स के साथ तैरते हुए मेरे मन में जो है बहुत ग्रैटिट्यूड था। मैं इतना ज़्यादा प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन भेजा डॉल्फिन्स तक, और मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तुमको मेरी सहायता चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। और इनका कहना था कि एक ही इंस्टेंट के अंदर ही मैंने एक पिक्चर देखी, जैसे हम रेत में एक विस्फोट करते हैं ना, तो मशरूम जैसा रेत का गुबार उठ जाता है। तो ऐसी मैंने पिक्चर देखी जैसे कोई बम विस्फोट रेत में कर रहा हो और उससे एक बड़ा रेत का गुबार निकल रहा हो मशरूम की तरह। तो ये देख के इलोना कहती है मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने सोचा कि अब समुद्र में कौन विस्फोट कर रहा है, क्यूबा देश पास में था तो क्या क्यूबन्स कर रहे हैं। वो भी कहती बड़ी असंभव सी ये बात थी, क्योंकि आज ये समय ऐसा आ गया था कि समुद्र में कोई भी विस्फोट अब नहीं कर रहा था। ये सब हरकतें अब बंद हो गई थी, लोगों ने अब शांति में जीना शुरू कर दिया था। इलोना कहती है ये क्वेश्चन मुझे बार बार आ रहा था कि क्यों ऐसा इन्होंने दिखाया। लेकिन एक बात बोली तय हो गई थी इस अनुभव से कि डॉल्फिन्स जो है वो सुपर रिसेप्टिव होती है। और ये कहती है एक बात और भी मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि हम सब एक हैं, और हमारा जो इमेजिनेशन है वो दुनिया के कोने कोने तक कहीं भी पहुंच सकता है। कहीं भी हमारे इमेजिनेशन के द्वारा हम वहाँ चेंजेस ला सकते हैं, पहुँच सकते हैं। इलोना कहती है ऐसा लग रहा था कि ह्यूमंस और डॉल्फिन्स मिल के एक ग्रेटर रियलिटी को एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। आगे ये बताती हैं कि धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमारा माइंड है उसके बीच में इमेजिनेशन एक ब्रिज की तरह है। यानी कि ये खाली एक फंक्शन नहीं है कॉग्निशन का, माइंड का हमारे, कि हम स्वप्न देखते हैं और डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ भी, ऐसा नहीं है। अगर हमें दूसरे रियल्म तक पहुंचना है तो उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या टेक्निक है, वो है इमेजिनेशन। उसके अलावा ये कह लें ध्यान में बैठ के भी हम पहुंचते हैं, लेकिन जब हम इमेजिन करते हैं तो हम उस रियलिटी तक पहुंच जाते हैं। तो जो हमारा इमेजिनेशन है ये एक ब्रिज है विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड का। और ये कहती है जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल है, वो किसकी बनी हुई है। इलोना कहती है कि जो बारीक तार होते हैं लाइट के, उसके स्ट्रैंड से वो पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, इनविजिबल वर्ल्ड जो है, जो कि सिर्फ प्रकाश से बना हुआ और प्रकाश से भरपूर है। और यही प्रकाश की दुनिया जो है वो फाउंडेशन है, वो क्रिएट करती है क्या, हमारा विजिबल वर्ल्ड। तो हमारा जो इमेजिनेशन है वो इंटरट्वाइनिंग है, यानी इसके और इसके बीच में गुथा हुआ है। विजिबल वर्ल्ड और इनविजिबल वर्ल्ड के बीच में जैसे तार गुथे रहते हैं, इस तरह से हमारा इमेजिनेशन गुथा हुआ है। इन्होंने कहती है इन दोनों के बीच में हम ह्यूमंस हैं, को क्रिएटिंग, सब कुछ सह निर्माता है हर चीज़ के, जो कि हर पल अपने जीवन को क्रिएट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं इन दोनों दुनिया के बीच में।
इलोना कहती है इस सब के साथ मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या अभी देखना है मुझे बाकी है। मतलब बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की थी। इलोना कहती है कि बहुत हमारे अंदर एक डेफिनेट शिफ्ट हम सब के अंदर हो गई थी, जो कि अब हमें महसूस हो रही थी। तो फ्रेंड्स, जो मशरूम दिखाई दिया इनको, रेत का एक क्लाउड जैसा दिखाई दिया डॉल्फिन्स ने जो इन्हें दिखाया, उसका क्या मतलब था, क्या मीनिंग था, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार।